जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3.0। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में सबसे पहले बताता हूं आपको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में। तो आप चाहे जिस भी चैनल पर टीआरई 3.0 का अपडेट देखते हैं या फिर जिस भी चैनल से आप पढ़ाई करते हैं, वहां पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लिखकर बीपीएससी को जरूर टैग कीजिए। अब इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में मैं आंसर की और फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। आंसर की में जो देरी होगी उसके बारे में, और फाइनल रिजल्ट लेकिन आपको समय पर मिलेगा, इस पर भी बात किया जाएगा। सभी के कट ऑफ में, स्पेशली मैं प्राइमरी टीचर और 6 to 8 के कट ऑफ में जो अंकों में परिवर्तन यानी कमी आने की बात कह रही है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा, जो आरक्षण का मामला है, उस पर भी बात किया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भी जरूर हमारे वीडियो के कमेंट में भी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो रिजल्ट के बारे में अपडेट है, आंसर की के बारे में, उसको देख लेते हैं। टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी खबर, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य। आपको पता है ओएमआर शीट जैसे ही अपलोड हुआ उसमें एक भारी गड़बड़ी दिखी, खासकर रिस्पॉन्स शीट में, जिसकी वजह से जो है रिस्पॉन्स शीट को अभी दोबारा से अपलोड किया जाएगा 21 अगस्त को। अब आंसर की में इस वजह से जो है देरी हो रही है। आधे विषयों का अभी भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की। तो आंसर की जो है अभी तक सभी विषयों का तैयार नहीं किया गया। हालांकि 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है अब एग्ज़ाम को, लेकिन अभी तक जो है आंसर की बीपीएससी तैयार नहीं कर पाई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में देखें तो इस बार काफ़ी समय लग रहा है। प्राइमरी से लेकर +2 का एक साथ जारी होगा आंसर की। अब कहा जा रहा है कि प्राइमरी और +2 का एक साथ जो है आंसर की जारी किया जाएगा और वो 26 अगस्त को होगा। ओएमआर का रिस्पॉन्स शीट, फिर से जैसा कि मैंने बताया कि ओएमआर के रिस्पॉन्स शीट में एक भारी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से अब दोबारा से इसका रिस्पॉन्स शीट जो है उसको जारी किया जाएगा। 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पॉन्स शीट। जैसा कि मैंने बताया 21 अगस्त को रिस्पॉन्स शीट दोबारा से जारी किया जाएगा। उसमें जो गड़बड़ी थी उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 50% आरक्षण को लेकर अब भी आयोग को इंतजार है। देखिए 50%, आपको पता है जो टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था उसमें 65% आरक्षण को लेकर रिक्तियों को दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 65% आरक्षण को रद्द करके 50% का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यही कहा कि अभी आप 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट आपको देना है। तो अब जो 50% आरक्षण का रोस्टर है वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि 1 हफ्ते में तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक बीपीएससी को जो है 50% आरक्षण का जो रोस्टर है वह नहीं मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने का, सामान्य प्रशासन यानी कि शिक्षा विभाग जो है वह बीपीएससी आयोग को 50% आरक्षण का रोस्टर देगा। रजनीश कुमार जो कि शिक्षा विभाग की जितनी भी खबरें हैं उनको कवर करते हैं, उनके द्वारा यह अपडेट निकल कर आई है। 21 अगस्त तक अब भी रिजल्ट जारी करने का है टारगेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि 21 अगस्त तक जो है, 31 अगस्त तक जो है रिजल्ट जारी करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 26 को आप आंसर की दे रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन आप समय देंगे कि उसका आपत्ति दर्ज आप करवा सकते हैं। अगर 4 से 5 दिन आप समय दे रहे हैं, 4 दिन भी दे रहे हैं, यानी 30 अगस्त हो गया। अब जब आपत्ति दर्ज करवाएंगे 30 और 31 अगस्त तक, तो उसमें फिर आप जो आपत्ति दर्ज करवाएंगे उसको चेक किया जाएगा, उसमें कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए, यानी कि सितंबर 4, उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट, यानी 10 सितंबर से पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। ये मैं अपने एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि 26 को आंसर की आएगा तो फिर 31 अगस्त तक रिजल्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे, जो कट ऑफ में परिवर्तन की बात कही जा रही है, जो कमी की बात कही जा रही है। तो ये मैंने पीआरटी का जो है कट ऑफ बताया था 2 दिन पहले। इसमें जो ये 50% आरक्षण के आधार पर, तो बार बार कमेंट आ रहा है कि इसमें जो है 5 नंबर कम रहेंगे। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस पर आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है कट ऑफ को बनाया जाता है, और ये जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम कट ऑफ है। हाँ, इससे 2 से 3 नंबर 4 नंबर कम हो सकते हैं। क्यों? उसके 2 तो डायरेक्टली वजह है और एक वजह और है जिसकी वजह से कट ऑफ में कमी आ सकती है। जो 2 डायरेक्टली रीज़न है उसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ। पहला रीज़न तो ये है, जैसे ही ओएमआर शीट आया उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत से अभ्यर्थी जो है उनका कहना था कि उन्होंने ओएमआर शीट में गलती कर दी है, और उन गलती की वजह से जो है उनका नंबर जो है कम हो रहे हैं। जैसे कि एक तो ये गलती हो गई कि बहुत से अभ्यर्थी ने एक ही प्रश्न में 2 बार रंग दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें 4 ऑप्शन है A B C D। सही ऑप्शन उनको बी लगा, उनको बी को तो रंग दिया, लेकिन गलती से जो है उन्होंने बाद में उनको लगा कि नहीं अब डी है तो डी को भी रंग दिया या थोड़ा बहुत कर दिया। इसकी वजह से उनका ये नंबर कट गया। यानी कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके 2 से 3 नंबर कम
हो रहे हैं, ऐसा OMR शीट आने के बाद हुआ। बहुत से अभ्यर्थियों ने ये भी गलती की कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर में तो टिक लगा दिया, लेकिन आंसर शीट में जब OMR शीट में सर्कल करना था तब उसको गलती कर दिया। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किया गया कि 2 से 3 नंबर कम हो। हमने इस पर पोल भी करवाया और पोल में आपने देखा होगा बहुत से अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं। 60% अभ्यर्थियों ने ये कहा कि 2 से 3 नंबर उनके कम बढ़ रहे हैं OMR शीट के बाद। तो इससे एक तो आपके कट ऑफ में परिवर्तन होगा, दूसरा जो आपका आंसर की आएगा, आपने जो भी आपने अभी आंसर की मिलाया है वो कैसे मिलाया है, वो यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखा है, उसके आधार पर आप अपने नंबर गिन रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा BPSC जब भी आंसर की जारी करता है वो आपके यूट्यूब में या फिर गूगल पे क्या लिखा है उसको ध्यान में आंसर की नहीं बनाता। आंसर की SCRT और NCRT के आधार पर बनाया जाता है। हर बार देखा जाता है कि आंसर की आने के बाद जो है 2 से 3 नंबर कम होते हैं, क्योंकि BPSC जो है, BPSC का पैमाना है SCRT और NCRT। गूगल पे या आपके टीचर यूट्यूब पर क्या पढ़ाते हैं उसको आधार नहीं माना जा सकता। और तीसरा जो एक इनडायरेक्टली रीज़न है जिसका मैंने शुरू में बात किया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आपको पता है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पिछली बार TRE 2 TRE 1 में इससे कम से कम 10 से 15 हज़ार सीटें प्रभावित हुई थी। अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो इससे भी 2 से 3 नंबर का फर्क हो सकता है। तो ये जो हमने कट ऑफ बनाया है ये मैंने मैक्सिमम इतना तक जा सकता है, इससे कम ही रहेगा आपका कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 2-3 नंबर इससे कम हो सकते हैं। तो अगर आपका जनरल मेल में 72 73 भी बन रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ये जो भी कट ऑफ बना है इसके अगर 2-3 नंबर कम है तब आपके चांसेस हैं। एक बार आप कट ऑफ को जरूर देख लीजिएगा। इधर जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST और ये जो मिनिमम है ये परसेंटेज में बताया गया है कि इतना तो आपका क्वालिफिकेशन जो है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये आप कट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं 6 to 8। 6 to 8 में जो सोशल साइंस का है, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे तो पिछली बार 2026 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और टोटल कितने थे, 8196 कैंडिडेट थे। इधर मेल का कट ऑफ है और इधर फीमेल का। ये जो है कट ऑफ तब तैयार किया गया था जब आपका एग्जाम हुआ था उसके फीडबैक। लेकिन अब जो है इसमें तो 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये आपका जो जनरल है या फिर जितने भी कैटेगरी है उन सभी में 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए। इस कट ऑफ से आपका 2 से 3 नंबर कम रहने वाला है। यानी जनरल मेल में आपका जो है 80 से लेकर 82 नंबर भी बन रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। सोशल साइंस 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। वहीं फीमेल में भी आपके मार्क्स अगर 72 to 74 बन रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। इसी के आधार पे बाकी कैटेगरी के भी आप 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए तब भी आपके चांसेस हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपका जो कट ऑफ है वह कम ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि अगर आप 6 to 8 के सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ साइंस का, मैथ्स एंड साइंस, सबसे ज़्यादा जो है इसी के लिए कमेंट किया जा रहा है कि सर इसका कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए ये जो कट ऑफ है इसमें भी आप 2 से 3 नंबर कम करके चलिए। 2 से 3 नंबर ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ये 83 to 86 मैक्सिमम है। मैथ्स से साइंस में अगर आप जनरल में 79 से 82 के बीच में भी है तो आपकी बहुत अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर हो गया तब तो आपका बहुत अच्छा चांसेस, क्या मैं तो कहूँगा कंफर्म हो जाएगा 80 और 81 पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बाकी जो कैटेगरी है, महिलाओं का जो कैटेगरी है उसमें भी 2 से 3 नंबर आप कम कर सकते हैं। तो ये था पूरा रिजल्ट, कट ऑफ और सारी जानकारी जो मैंने आपको अभी बताया है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कमेंट में भी जाकर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लिखिए। बाकी जितने भी वीडियोस देखते हैं वहां भी जाके आपने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लिखना है। हर जगह आपको BPSC को टैग करना है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लिखना है, क्योंकि इससे आपका कम से कम 10 से 15 हज़ार सीटें प्रभावित होंगी। साथ ही एक चीज़ और है, अगर रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो उससे भी आपका बहुत, जैसे कि BPSC TRE 1 TRE 2 में देख रहे हैं लगातार ऐसे टीचर पकड़े जा रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। तो सीटेट में खासकर 60% मार्क्स नहीं होने की वजह से आज भी जो खबर आई है उसमें 28 टीचर, कल 45 टीचर, उससे पहले 35 टीचर। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर दिया जाता है तो इसका भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप ज़रूर ये बात उठाइए, हर जगह कमेंट में लिखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले DB की बात। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो आप ज़रूर चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।